नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इकाना स्टेडियम में एलएसजी और केकेआर के बीच खेला गया ये सांसें रोक देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज लखनऊ के इस ऐतिहासिक मैदान पर रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत किसी रोमांचक फिल्म के शुरुआती दृश्य जैसी रही। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लखनऊ के गेंदबाजों, विशेषकर मोहसिन खान ने केकेआर के ऊपरी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। पारी के पहले 15 ओवरों की कहानी केकेआर के लिए किसी डरावने सपने जैसी रही, जहां रन कम और विकेटों का पतझड़ ज्यादा देखने को मिला। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की उस सूखी और चुनौतीपूर्ण पिच पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि केकेआर की पारी का आगाज इतना अधिक संघर्षपूर्ण, कष्टदायक और विनाशकारी होगा। अनुभवी अजिंक्य रहाणे और कीवी सलामी बल्लेबाज टीम सीफर्ट क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन लखनऊ के तेज गेंदबाजी आक्रमण, विशेषकर मोहम्मद शमी और मोहसिन खान की जोड़ी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें हाथ खोलने का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए लंबे कद के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान और उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से ये साफ कर दिया कि आज वे किसी अलग ही रौद्र रूप में हैं। उन्होंने टीम सीफर्ट को अपनी गति और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह चकमा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सीफर्ट ने एक खराब शॉट खेला और मुकुल चौधरी ने कवर पर एक आसान सा कैच लपक कर केकेआर को पहला करारा झटका दिया। ये न केवल एक विकेट था बल्कि एक विकेट मेडन ओवर था जिसने इकाना के हजारों दर्शकों के भीतर जोश और उत्साह का सैलाब भर दिया। इकाना स्टेडियम के उस तपते और उमस भरे वातावरण में जहां दबाव का माहौल इतना भीषण था कि खिलाड़ियों के चेहरे पर पसीना और तनाव साफ पढ़ा जा सकता था, वहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने अपार अनुभव का परिचय देने की एक साहसी कोशिश की। रहाणे जानते थे कि अगर इसी तरह डॉट गेंदें निकलती रहीं तो केकेआर पूरी तरह मैच से बाहर हो जाएगी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने मोहम्मद शमी की एक सटीक लेंथ गेंद को भांपा और अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए मिड विकेट के ऊपर से 86 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस एक शॉट ने मानो स्टेडियम में मौजूद केकेआर के समर्थकों में जान फूंक दी थी और ऐसा लगा कि अब दबाव कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के नवाबों के बीच आज मोहसिन खान किसी और ही मिट्टी के बने थे और वे आज किसी भी बल्लेबाज को पिच पर पैर जमाने की मोहलत नहीं देना चाहते थे। मोहसिन ने बड़ी ही चालाकी से रहाणे की बढ़ती आक्रामकता को देखा और अपने अगले ही ओवर में उनकी कमजोरी को भांप लिया। उन्होंने एक जादुई धीमी गति की गेंद डाली जिसे परखने में रहाणे पूरी तरह गच्चा खा गए और गेंद को सीधा एडन मार्कराम के हाथों में मार बैठे। अजिंक्य रहाणे के आउट होते ही केकेआर की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। अभी पावर प्ले के 6 ओवर खत्म भी नहीं हुए थे और कोलकाता का शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से ध्वस्त और धराशायी हो चुका था। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि संकट तब और अधिक गहरा गया जब युवा सनसनी अंकुश रघुवंशी एक अत्यंत विवादित, दुर्भाग्यपूर्ण और नाटकीय तरीके से फील्डिंग में बाधा डालने, ऑब्स्ट्रक्टिंग दी फील्ड के कारण आउट करार दिए गए। यह फैसला क्रिकेट के मैदान पर कम ही देखने को मिलता है। रघुवंशी इस विवादित फैसले से इतने ज्यादा आक्रोशित और नाराज थे कि उन्होंने पवेलियन लौटते समय गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर दे मारा और अपना हेलमेट हवा में फेंक दिया। पूरा केकेआर डगआउट और कोच चंद्रकांत पंडित अंपायरों से इस फैसले पर तीखी बहस करते नजर आए। पारी के बीच के ओवरों में भी मोहसिन खान का प्रलयंकारी कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से वेस्टइंडीज के खूंखार पावर हिटर रोवमैन पॉवेल को पूरी तरह बेबस कर दिया। मोहसिन ने पॉवेल को एक छोटी और तेज रफ्तार गेंद पर फंसाया जिसे उन्होंने सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में थमा दिया। केकेआर का स्कोर अब 4 विकेट पर मात्र 30 रनों के आसपास संघर्ष कर रहा था। ऐसे अंधेरे समय में 25 करोड़ के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने मोर्चा संभाला और स्पिनर जॉर्ज लिंडे के एक ही ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर उम्मीद की एक किरण जगाई। ग्रीन ने मोहसिन खान को भी एक 83 मीटर का छक्का जड़ा, लेकिन यहां मोहसिन ने अपनी क्लास का परिचय दिया। उन्होंने डरे बिना अगली ही गेंद पर वापसी की और एक सटीक घातक बाउंसर पर कैमरन ग्रीन को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर अपना चौथा शिकार बनाया। लेकिन असली ऐतिहासिक क्षण तब आया जब मोहसिन खान ने अपनी अगली ही गेंद पर अनुकूल रॉय को परास्त किया और अपना 5 विकेट हॉल पूरा कर इतिहास रच दिया। पूरा स्टेडियम इस युवा गेंदबाज के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहा था। मोहसिन की इस जादुई गेंदबाजी ने केकेआर को ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया था जहां से वापसी नामुमकिन नजर आ रही थी। 11 ओवरों के बाद जब केकेआर 6 विकेट खोकर बर्बादी की कगार पर थी, तब मैदान पर कदम रखा उत्तर प्रदेश के लाडले और संकट मोचक रिंकू सिंह ने। रिंकू जानते थे कि आज का दिन बड़े शॉट्स का नहीं बल्कि क्रीज पर टिकने का है।
उन्होंने संभल कर खेलना शुरू किया और पारी को गहराई दी। जब स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी आए तो रिंकू ने 2 लगातार चौके जड़कर स्कोर बोर्ड को रफ्तार दी। रिंकू सिंह ने आज अपनी छवि के विपरीत गजब का अनुशासन दिखाया। वे जानते थे कि अगर वे आउट हुए तो टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। बदकिस्मती से दूसरे छोर से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा था। 15वें ओवर में रमनदीप सिंह एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। 15 ओवरों के बाद केकेआर का स्कोर 93/7 था और रन रेट मात्र 6.2 की थी। इकाना के मैदान पर अब रिंकू सिंह अकेले योद्धा थे। 16वें ओवर में रिंकू ने एक नजाकत भरा चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब 18वां ओवर डालने अनुभवी मोहम्मद शमी आए। शमी ने पहली गेंद फुल टॉस दी और रिंकू ने उसे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। अगली गेंद पर रिंकू ने शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ा और फिर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर एक और चौका निकाला। शमी जैसे दिग्गज गेंदबाज भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। असली तबाही अंतिम ओवर में आई। युवा स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी के ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने छक्का जड़ा। अगली गेंद पर क्लासिक इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक और छक्का लगाया। इसके बाद रिंकू ने छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नाम से दहल रहा था। 5वीं गेंद पर फिर एक भीमकाय छक्का। लगातार 4 गेंदों पर 4 विध्वंसक छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। निर्धारित 20 ओवरों में केकेआर का स्कोर 155/7 पहुंच गया। जहां टीम 100 रन के लिए संघर्ष कर रही थी, वहां रिंकू सिंह की 51 गेंदों में 83 रनों की महामानवीय पारी, 5 चौके 7 छक्के ने मैच का पासा पलट दिया। अब बारी थी लखनऊ सुपर जायंट्स की। लक्ष्य 156 रनों का था, लेकिन इस धीमी पिच पर यह 180 के बराबर था। लखनऊ की पारी के नायक कप्तान ऋषभ पंत रहे। पंत ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की। हालांकि दूसरे छोर पर मिचेल मार्श सस्ते में आउट हो गए। मार्श का कैच रोवमैन पॉवेल ने पीछे की ओर दौड़ते हुए हवा में छलांग लगाकर पकड़ा, जिसे देख दुनिया दंग रह गई। इसके बाद एडन मार्कराम और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला। मार्कराम ने कैमरन ग्रीन की 145 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद पर दर्शनीय छक्का जड़ा। वही पंत ने अपनी जिद्दी शैली में ग्रीन को निशाना बनाया और स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर छक्का जड़ दिया। इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी कर जीत का आधार तैयार किया। मैच में ट्विस्ट तब आया जब अजिंक्य रहाणे ने सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती को लगाया। कैमरन ग्रीन ने मार्कराम 31 को आउट कर साझेदारी तोड़ी। यहां रिंकू सिंह ने बाउंड्री पर एक अद्भुत कैच पकड़ा। ऋषभ पंत ने एक छोर संभाले रखा और सुनील नरेन की कैरम बॉल पर अपना ट्रेडमार्क फॉलिंग पुल गिरते हुए शॉट खेलकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन नरेन ने अगली ही गेंद पर पंत 42 को विकेटकीपर के हाथों कैच करा दिया। पंत के जाते ही लखनऊ की पारी लड़खड़ा गई। निकोलस पूरन ने एक छक्का जरूर जड़ा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें अपनी गुगली में फंसा लिया। मुकुल चौधरी भी अनुकूल रॉय की गेंद पर रिंकू सिंह को कैच दे बैठे। 16 ओवरों के बाद लखनऊ का स्कोर 104/5 था और आखिरी 24 गेंदों में 52 रनों की दरकार थी। आयुष बदोनी ने कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन केकेआर के स्पिनर्स ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। अंततः मैच टाई हो गया और बाजी सुपर ओवर में पहुंची। सुपर ओवर में लखनऊ की ओर से निकोलस पूरन और एडन मार्कराम उतरे, लेकिन जादूगर सुनील नरेन ने तबाही मचा दी। नरेन ने पहली गेंद पर पूरन को बोल्ड किया और तीसरी गेंद पर मार्कराम को आउट कर लखनऊ की पारी को मात्र 1 रन पर समेट दिया। रिंकू सिंह और पॉवेल ने बाउंड्री पर एक अद्भुत टैग टीम कैच पकड़कर लखनऊ की कमर तोड़ दी। अब केकेआर को जीत के लिए केवल 2 रनों की जरूरत थी। मैदान पर उतरे आज के असली हीरो रिंकू सिंह। प्रिंस यादव की पहली ही गेंद पर रिंकू ने शानदार चौका जड़कर केकेआर को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। पूरे मैच में 83 रनों की पारी और 4 कैच पकड़ने वाले रिंकू ने सुपर ओवर में भी अपना जलवा दिखाया। इस जीत के साथ केकेआर के खेमे में जश्न का माहौल है। यहां शिमरन हेटमायर अब एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज के रूप में देखे जा रहे थे। अगर वह इसी तरह प्रहार करते रहे तो पारी को काफी आगे ले जा सकते थे। पारी का 11वां ओवर लेकर आते हैं मोहसिन खान। यहां वो अपना कमाल दिखाते हैं और शिमरोन हेटमायर को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। हेटमायर ने ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया और गेंद किनारे से लगकर सीधे प्रिंस यादव के हाथों में चली गई। शिमरन हेटमायर की पारी यहां 18 गेंदों में 22 रन पर समाप्त हो जाती है। राजस्थान रॉयल्स के आधे से ज्यादा बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे।
लखनऊ सुपर जायंट्स के दर्शक खुशी से झूम रहे थे क्योंकि अभी 100 रन भी नहीं मिले थे और राजस्थान रॉयल्स के 5 विकेट गिर चुके थे। राजस्थान की टीम अब पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब डोनावन फरेरा आते हैं। पारी का 13वां ओवर लेकर एक बार फिर मोहम्मद शमी आते हैं। उन्होंने डोनावन फरेरा को गेंद डाली जहां मयंक यादव ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच का गलत अंदाजा लगाया और कैच छूट गया। गेंद उनके ऊपर से निकलकर सीधे चौके के लिए चली गई। मयंक यादव से यह बड़ी गलती हुई जिसका फायदा राजस्थान को मिला। बारी का 15वां ओवर लेकर जब मयंक यादव आते हैं तो 5वीं गेंद पर कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है। उन्होंने रविंद्र जडेजा को 115.9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धीमी लेंथ की गेंद फेंकी। जडेजा ने इसे स्क्वायर लेग की तरफ खेला और यहां एक बड़ी गलतफहमी हुई। यहां रन आउट का मौका था। जडेजा दूसरे रन के लिए भागे और फिर अपने साथी को वापस भेज दिया जो लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। निकोलस पूरन का थ्रो निशाने से काफी दूर था। ऋषभ पंत गेंद पकड़ने के लिए दौड़े और बेल्स गिरा दी, लेकिन वह लड़खड़ा गए और गेंद उनके हाथ से छूट गई। जब तक पंत संभलते डोनावन फरेरा क्रीज पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। यहां लखनऊ की फील्डिंग में बड़ी चूक दिखी। अगली गेंद पर डोनावन फरेरा ने अपना जलवा दिखाया और मयंक यादव की आखिरी गेंद पर जोरदार बल्ला घुमाकर थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा अभी भी टिके हुए थे, जिससे राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें बची हुई थी। 16वां ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव, जहां वो अपना कमाल दिखाते हुए डोनावन फरेरा को मोहसिन खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद सीधे थर्ड मैन की तरफ गई, जहां मोहसिन खान ने एक साफ कैच लपक लिया। डोनावन फरेरा 19 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसी विकेट के साथ प्रिंस यादव अब पर्पल कैप होल्डर बन गए थे। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं। 18वां ओवर दिग्विजय सिंह राठी लेकर आते हैं, जिनकी 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने ताकतवर शॉट खेलकर शानदार चौका जड़ा। 18 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 127 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। जब प्रिंस यादव 19वां ओवर लेकर आते हैं तो दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने अपना पैर हटाकर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार सीधा ड्राइव खेला और चौका बटोरा। इसी ओवर की 6ठी गेंद पर दुबे ने एक बार फिर बल्ले का मुंह खोला और खूबसूरत शॉट खेलकर एक और चौका जड़ दिया। आखिरी ओवर लेकर आते हैं मयंक यादव। यहां रविंद्र जडेजा अपना असली अनुभव दिखाते हैं और पहली ही गेंद पर पैर हटाकर मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ देते हैं। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत भले ही खराब थी, लेकिन अब वे एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ रहे थे। तीसरी गेंद पर जडेजा ने बैकफुट पर जाकर सीधा शॉट खेला। मिड ऑन और मिड ऑफ के फील्डर्स के बीच से गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। आखिरी गेंद पर मयंक यादव के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने सही पोजीशन में आकर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार के लिए भेज दिया। इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स ने 159 रन 6 विकेट के नुकसान पर का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बनेंगे, लेकिन जडेजा अनंत तक टिके रहे। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य मिला था। अब दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से 2 धुरंधर मैदान में उतरते हैं। एक तरफ खतरनाक बल्लेबाज मिशेल मार्श थे और दूसरी तरफ आयुष बड़ोनी। मिशेल मार्श स्ट्राइक संभालते हैं और राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। पारी की तीसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने कवर के ऊपर से एक शानदार ड्राइव शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। गेंद की रफ्तार 145.7 किमी प्रति घंटा थी, लेकिन मार्श ने इसका पूरा फायदा उठाया। अगली ही गेंद पर मार्श ने मिड ऑफ के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़कर अपनी फॉर्म का परिचय दिया। वहीं दोस्तों, लखनऊ को पहला झटका आयुष बड़ोनी के रूप में लगा। जोफ्रा आर्चर की आखिरी गेंद पर आयुष बड़ोनी को पता ही नहीं चला कि गेंद कहां है। वो रन लेने के लिए भागे, लेकिन फील्डर रवि सिंह ने विकेटकीपर की ओर एक सटीक थ्रो मारा और आयुष बड़ोनी क्रीज से बाहर रह गए। बड़ोनी बिना खाता खोले रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर पाए। नांद्रे बर्गर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उछल गई और ध्रुव जुड़ेल ने एक आसान सा कैच लपक लिया। ऋषभ पंत भी 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। 2 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दबाव में आ गई थी। पारी का तीसरा ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर फिर से आए। यहां एडेन मार्करम ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में चली गई। ध्रुव जुड़ेल ने पीछे हटकर एक शानदार कैच लपका और एडेन मार्करम भी 0 पर आउट हो गए।
लगातार 3 ओवरों में 3 विकेट गिर चुके थे। अब निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए आते हैं। उन्होंने ओवर की छठी गेंद पर एक ताकतवर चौका जड़ा। 3 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट पर था और लखनऊ पर दबाव साफ दिख रहा था। चौथा ओवर नांद्रे बर्गर लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने एक और शानदार चौका जड़ा। मार्श आज बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे थे। 5वां ओवर जोफ्रा आर्चर ने डाला, जो आईपीएल इतिहास का उनका पहला मेडन ओवर रहा। निकोलस पूरन एक भी रन नहीं बना सके। छठे ओवर में नांद्रे बर्गर की चौथी गेंद पर मिशेल मार्श ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार जड़ा। पावर प्ले 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 30 रन 3 विकेट था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी करने आते हैं। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन ने ऑन साइड पर पुल शॉट खेला और चौका प्राप्त किया। ओवर की आखिरी गेंद पर पूरन ने मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं। उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन को डोनावन फरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। पूरन ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगकर लॉन्ग ऑन पर खड़े फरेरा के पास चली गई। निकोलस पूरन 22 रन बनाकर आउट हुए। अब हिम्मत सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं। 11वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने डीप मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ा। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 62 रन 4 विकेट था। 12वें ओवर में रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर मार्श ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर चौका बटोरा। अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका गया, क्योंकि रियान पराग के हाथ से गेंद छूट गई थी। इससे लखनऊ पर दबाव थोड़ा कमा। 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर हिम्मत सिंह ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चला, लेकिन 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने हिम्मत सिंह को बोल्ड कर दिया। बिश्नोई ने जश्न दिग्विजय राठी के अंदाज में नोटबुक पर साइन करने जैसा मनाया। हिम्मत सिंह 15 रन बनाकर आउट हुए। अब मुकुल चौधरी क्रीज पर आए हैं, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने रवि बिश्नोई की छठी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। मुकुल चौधरी लखनऊ की आखिरी उम्मीद के रूप में क्रीज पर डटे हुए हैं। शुरुआत होती है 16वें ओवर की, जहां दोस्तों अभी लखनऊ का स्कोर 99 पहुंच गया था। वही दोस्तों, जब नांद्रे बर्गर ने 16वें ओवर की पहली गेंद डाली तो यहां मिशेल मार्श ने एक शानदार जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस सीजन में पहली बार उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। अभी दोस्तों काफी आगे जाना था और मिशेल मार्श को जमे रहना था, लेकिन नांद्रे बर्गर यहां अपना कमाल दिखाते हैं और मिशेल मार्श को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहां गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी थी और काफी दूर भी गई थी, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर पीछे हट रहे रियान पराग ने एक शानदार कैच लपक लिया था। बेहतरीन फील्डर रियान पराग ने यहां अपना जलवा दिखा दिया था। वो खुशी से दहाड़ते हुए हवा में मुक्का मारते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स का गिर चुका था। मिशेल मार्श 55 रन पर आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब मोहम्मद शमी आते हैं, जहां आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने अपना बल्ला घुमाया और एक शानदार जड़ दिया। यहां दोस्तों शमी भी लगाने के लिए जाने जाते हैं। 16 ओवर की समाप्ति पर 111 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अभी जितने भी बैटर्स थे वो खत्म हो चुके थे और उनकी आधी से ज्यादा पारी लखनऊ सुपर जायंट्स के पवेलियन में बैठ चुकी थी। मुकुल चौधरी जमे हुए थे और कोशिश कर सकते थे कि आगे कुछ कमाल दिखा सके, लेकिन जब ब्रिजेश शर्मा 17वां ओवर प्ले करते हैं तो वो मुकुल चौधरी को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहां ब्रिजेश शर्मा ने एक शानदार और महत्वपूर्ण विकेट ले लिया था। ये शॉर्ट डिलीवरी थी। गति के मामले में मुकुल चौधरी पूरी तरह मात खा जाते हैं और पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके रिएक्ट करने से पहले ही जाकर पराग के हाथों में चली गई। एक शानदार कैच यहां पराग ने लपक लिया था। अब मुकुल चौधरी की पारी 7 रन पर ही आउट हो जाती है और लखनऊ के कैंप में निराशा छा जाती है। वहीं अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज मयंक यादव। मोहम्मद शमी ब्रिजेश शर्मा बनाकर ही आउट हो जाते हैं और मोहम्मद शमी ने ड्राइव करने की कोशिश की। अपना अगला पैर हटाया, लेकिन गेंद अंदर की ओर स्विंग हुई और स्टंप को उखाड़ गई। शानदार यहां कमाल दिखा दिया ब्रिजेश शर्मा ने। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज दिग्विजय राठी। 18वां ओवर लेकर आते हैं। जोफ्रा आर्चर जहां दूसरी गेंद पर मयंक यादव ने एक शानदार चौका अपने बल्ले से दिखाया। गेम को सही से पढ़ लेते हैं, बल्ले का मुंह खोलते हैं और जोफ्रा आर्चर को एक शानदार चौका जड़ दिया था। वही तीसरी गेंद जब डालते हैं, जोफ्रा आर्चर तो यहां मयंक यादव को खसा लेते हैं और ध्रुव जुरेल ने एक शानदार कैच लपक लिया। यहां पूरी टीम अब लड़खड़ा गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की।
मयंक पीछे झुककर खुले बल्ले से गाइड करने की कोशिश करते हैं गेंद को, लेकिन यहां जुरल ने दाई ओर डाइव लगाकर एक शानदार आईपीएल का कैच ले लिया था। यहां मयंक यादव 5 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। वहीं मोहसिन खान आते हैं पारी को आगे संभालने के लिए, और दोस्तों यहां जोफ्रा आर्चर ने आखिरी गेंद पर ही मोहसिन खान को बोल्ड मार दिया। पूरी पारी यहां समाप्त हो जाती है। जडेजा उन्हें गले लगाते हैं। पता ने कहा चलो शुरू करो यहां जश्न। बिल्कुल बीच में मोहसिन खान पीछे हटे, ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन चूक गए और स्टंप उखड़ गया। राजस्थान रॉयल्स ने 40 रनों से यह मुकाबला जीत लिया था। दोस्तों शुरुआत में ऐसा लगा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ज्यादा लंबा स्कोर नहीं बना पाएगी, लेकिन रविंद्र जडेजा आखिर तक जमे रहे और उन्होंने शानदार कमाल दिखाया। रविंद्र जडेजा आज मैन ऑफ द मैच भी बने, जहां उन्होंने एक अहम नाबाद पारी खेली 43 रन चढ़कर, और उन्होंने साथ में विकेट भी लिया था एक महत्वपूर्ण। इसी के साथ दोस्तों ये मुकाबला आज का समाप्त हुआ। तो दोस्तों क्या आप लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के इस मैच से खुश हैं और आपको ये हाइलाइट्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह की क्रिकेट जगत की हर एक अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपका मनोरंजन करते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।